हेलो दोस्तों, आप सभी का एएस एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। तो आज हम आरटी की शेष धाराओं पे बात करेंगे। जैसे धारा नंबर 6 के अकॉर्डिंग बच्चे के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थित होना चाहिए और 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएंगे या किए जाने चाहिए। धारा नंबर 7 कहता है केंद्र एवं राज्य सरकार के शिक्षा पे होने वाले व्यय के अनुपात के बारे में बात करता है, जिसके अकॉर्डिंग पहले यह 65:35 था और अब यह अनुपात 60:40 हो गया है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात अभी भी 90:10 का है। यानी किसी भी शिक्षा मामले में यदि 60% केंद्र सरकार व्यय करता है तो 40% राज्य सरकार को व्यय करना होगा। धारा नंबर 8 कहता है समुचित सरकार के कर्तव्यों का, यानी समुचित सरकार की क्या क्या कर्तव्य हैं, यह धारा नंबर 8 में वर्णन है। धारा नंबर 9 स्थानीय अधिकारियों के कर्तव्य और स्थानीय निकायों के कर्तव्यों का वर्णन करता है। धारा नंबर 10 इसमें माता पिता के कर्तव्य है कि वे सभी अपने 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को विद्यालय भेजना सुनिश्चित करें। अर्थात धारा नंबर 10 में यह प्रोविज़न किया गया है कि जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष तक के हैं उनको विद्यालय भेजना सुनिश्चित करें। धारा नंबर 11 के अकॉर्डिंग आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्रों आदि के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अर्थात 3 से 6 वर्ष के जो बालक है उनके लिए निःशुल्क प्री प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था करने के लिए बात करता है। धारा नंबर 12 निजी विद्यालयों की 25% सीटें अलावान्वित SC ST OBC दिव्यांगों आदि के लिए सुरक्षित होगी। यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 25% सीटें SC ST OBC के लिए रिजर्व होंगी, शेष जनरल के लिए होगी। धारा नंबर 13 जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से, कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसा करने पर ली गई राशि का 10 गुना जुर्माना देगा होगा। यानी किसी भी 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों का जो है प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसा यदि किया जाता है तो जो राशि ली जाती है, जो प्रवेश शुल्क ली जाएगी, उसका 10 गुना जुर्माना देना होगा। कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऐसा करने पर पहली बार 25,000 रुपये और बाद में हर बार 50,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अर्थात विद्यालय में दाखिला देने के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। यदि कोई विद्यालय ऐसा करता है तो पहली बार पकड़े जाने में 25,000 रुपये का दंड का प्रावधान है और बाद में पकड़े जाने पर हर बार 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। धारा नंबर 14 के अंतर्गत आयु प्रमाण पत्र न होने पर भी प्रवेश दिया जाने का प्रावधान है। यानी धारा नंबर 14 कहता है कि यदि किसी बच्चे के पास उसका एज सर्टिफिकेट नहीं है तो भी उसे प्रवेश दिया जाएगा। धारा नंबर 15 के अनुसार निर्धारित अवधि यानी 30 सितंबर के बाद भी प्रवेश दिया जाएगा। यानी किसी भी विद्यालय में एडमिशन की जो लास्ट डेट होती है 30 सितंबर होती है। यदि कोई बच्चा का एडमिशन नहीं हो पाया है 30 सितंबर तक तो उसे तभी दाखिला देना अनिवार्य है। धारा नंबर 16 के अनुसार अवरोधन एवं निष्कासन का प्राविधान है। यानी धारा नंबर 16 में जो कुछ भी बालक की शिक्षा संबंधी यानी विद्यालय में कोई भी अवरोधन हो रहा है, कोई भी निष्कासन संबंधी समस्याएं हैं तो उसका प्राविधान इसमें किया गया है। धारा नंबर 17 के अनुसार किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना पर रोक है। यानी धारा नंबर 16 के अंतर्गत यह प्राविधान किया गया है कि बालक को किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। यदि उसे कोई किसी भी प्रकार का प्रताड़ना दिया जाता है तो उसमें दंड का प्राविधान है। धारा नंबर 18 के अनुसार बिना मान्यता के स्कूल चलाने पर रोक है। पकड़े जाने पर पहली बार 1 लाख रुपये तथा दोबारा पकड़े जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि धारा नंबर 18 कहता है कि कोई विद्यालय बिना मान्यता के अगर चलाया जा रहा है तो पहली बार पकड़े जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा उसे।
यदि दोबारा पकड़ा जाता है तो पहले पकड़े जाने वाले दिन से प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। धारा नंबर 19 कहता है विद्यालय के मानक एवं मानदंड जो अनुसूची में वर्णित है उसका वर्णन है। यानी धारा नंबर 19 में विद्यालय के मानक एवं मानदंड का प्रावधान है जिसका वर्णन अनुसूची में है। धारा नंबर 20 कहता है अनुसूची में संशोधन का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का होगा। यानी जो RT 2009 की अनुसूची है जो केवल मात्र एक अनुसूची है उसमें संशोधन का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को दिया गया है। धारा नंबर 21 प्रत्येक विद्यालय में यानी सरकारी विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी जिसके 75% या 3/4 सदस्य बच्चों के अभिभावक होंगे तथा इन अभिभावकों में आधी संख्या महिलाओं की होगी जिसमें इस समिति में कुल 16 सदस्य होते हैं। 16 अभिभावक सदस्य होते हैं जिसमें 8 महिलाएं होंगी। धारा 22 के अनुसार SMC का मुख्य कार्य विद्यालय विकास योजना यानी स्कूल डेवलपमेंट प्लान SDP तैयार करना होगा। SMC का फुल फॉर्म होता है स्कूल मॉडिफिकेशन कंट्रोल का मुख्य कार्य विद्यालय विकास का होता है जो विद्यालय के विकास के बारे में योजनाएं बनाता है। धारा नंबर 23 के अनुसार शिक्षकों की योग्यताएं टेट या सीटेट होनी चाहिए। यानी धारा नंबर 23 में यह प्रोविज़न है कि शिक्षकों की जो एलिजिबिलिटी है वह टेट या सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। धारा नंबर 24 के अनुसार शिक्षकों के कर्तव्य दिए गए हैं जिसमें शिक्षकों का पहला कर्तव्य है कि वह नियमित एवं समय का पालन करें। यानी अध्यापक को अपने रेगुलरिटी और टाइम का ध्यान रखना होगा। पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना होगा। बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखकर पढ़ाना होगा। बच्चे के माता पिता के लगातार संपर्क में रहना होगा। शिक्षण कार्य के अलावा अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। सरकारी आदेशों एवं नियमों का पालन करेगा। धारा नंबर 25 जो काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें शिक्षक छात्र अनुपात का प्रावधान किया गया है। यानी धारा नंबर 25 में शिक्षक छात्र का अनुपात का प्रावधान किया गया है जिसका डिटेल में वर्णन अनुसूची में किया गया है जो आपको आगे की कक्षाओं में जब अनुसूची पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। शिक्षक छात्र अनुपात वाला जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन काफ़ी सीटेट में बनते हैं। अगली बार जो हुआ था सीटेट उसमें भी पूछा था। तो दोस्तों आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे की धाराओं को एवं अनुसूचियों को अगले कक्षा में कंटिन्यू करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।